जय श्री हरि। प्रिय भक्तजनों, पाप मोचनी एकादशी का मतलब है पाप को नष्ट करने वाली एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस एकादशी के दिन किसी से बुरा या झूठ भूल से भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा करने से हमें हमारी पूजा व्रत का फल नहीं मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी तिथि कही जाती है। तो आइए आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि पाप मोचनी एकादशी कब है। पूजा विधि भी बताऊंगी, नियम भी बताऊंगी। इस साल पाप मोचनी एकादशी 25 मार्च को मनाई जाएगी। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से उनका खास आशीर्वाद मिलता है। अब आपको बताते हैं पाप मोचनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 25 मार्च को सुबह 5:05 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 26 मार्च को सुबह 3:45 पर होगा। पारण का समय है, पाप मोचनी एकादशी के पारण का समय है 26 मार्च को सुबह 6:17 से 8:45 तक होगा। अब जानते हैं पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह जल्दी से स्नान करें और उसके बाद व्रत का संकल्प करें। उसके बाद भगवान विष्णु की षोडोपचार विधि से पूजा करें। पूजन के दौरान भगवान को धूप, दीप, चंदन और फल इत्यादि चीजें अर्पित करें और आरती से पूजा समाप्त करें। इस दिन किसी भिक्षुक या किसी जरूरतमंद इंसान या ब्राह्मणों को दान और भोजन अवश्य कराना चाहिए। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। अगले दिन द्वादशी पर पारण के बाद व्रत खोलना चाहिए। अब आपको बताती हूँ पाप मोचनी एकादशी के व्रत उपाय। यदि आपको आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाना है तो एकादशी के दिन शाम के समय भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाएं। साथ ही भगवान को बेसन के लड्डू, तुलसी दल डालकर भोग लगाएं और भोग लगाने के कुछ देर बाद उन लड्डुओं को प्रसाद के रूप में बांटें। ऐसा करने से आपको कभी भी आर्थिक तंगी से नहीं गुजरना पड़ेगा और ना ही धन को लेकर कोई समस्या आएगी। अब आपको बताते हैं बच्चों की तरक्की के लिए पाप मोचनी एकादशी के दिन क्या करें। भगवान विष्णु की पूजा करते समय अपने बच्चों को साथ बिठाएं और इस दिन से रोजाना 12 दिनों तक चंदन घिसकर उसके मस्तक पर लगाएं। ऐसा करने से आपके बच्चों का ध्यान पढ़ाई पर लगेगा। भविष्य में आपके बच्चे की तरक्की सुनिश्चित होगी। अब आप जानेंगे एकादशी व्रत रखने के कुछ नियम। इस व्रत को 2 तरह से रखा जाता है, निर्जल या फलाहारी तरीके से। निर्जल व्रत सिर्फ वही लोग रखें जो पूरी तरह से स्वस्थ हों। बाकी लोग फलाहार व्रत रख सकते हैं। इस व्रत से एक दिन पहले यानी दशमी को सिर्फ एक बार भोजन करना चाहिए। इस दिन सिर्फ सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। एकादशी तिथि को सुबह के समय पर भगवान विष्णु का पूजन करना शुभ माना जाता है। तो ये थी पाप मोचनी एकादशी से जुड़ी कुछ जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय भक्तजनों, हमारे चैनल पर पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा भी प्रस्तुत की जाएगी। उसे भी आप पूरे श्रद्धा भाव से अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या श्री हरि के अनंत स्वरूपों की जय हो अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।